हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। साथियों, ये हमारी जो क्लास चलती है डेली आरआरबी ग्रुप डी के लिए, डेली जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलती है। जो कुछ पीवाईक्यूज और कुछ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ डेली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माता कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, बी राजराज प्रथम, सी नरसिंहदेव द्वितीय या डी कृष्णदेव राय। तो साथियों, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माता है वो आपका नरसिंहदेव द्वितीय जो है वो आपका निर्माता है सूर्य मंदिर का। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक है वो कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपके ए यहूदी धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी इस्लाम धर्म या डी जैन धर्म। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? जो रविशंकर हैं वो कौन से वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन आपका ए वीणा, बी सितार, सी अलगोजा या डी बांसुरी। तो फ्रेंड्स, जो रविशंकर हैं वो आपके सितार के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। जो सुविख्यात ठुमरी गायिका हैं गिरिजा देवी, उनका संबंध किससे है? ऑप्शन आपका ए बनारस घराना से, बी लखनऊ घराना से, सी जयपुर घराना से या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनारस घराना से। जो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी हैं वो बनारस घराना से संबंध रखती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? जो कालबेलिया नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंध रखता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी उड़ीसा। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। जो कालबेलिया नृत्य है वो आपका राजस्थान राज्य से संबंध रखता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। जो आंध्र प्रदेश का जो कौन सा क्लासिकल नृत्य है? ऑप्शन आपका ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी ओडिसी या डी कुचिपुड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? ऑप्शन आपके ए रिहंद, बी गंगा, सी महानदी या डी बैतरणी। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महानदी। जो पारादीप बंदरगाह है वो आपका महानदी के डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कोंकण रेलवे जोड़ता है। जो कोंकण रेलवे है वो किससे किसको जोड़ता है? ऑप्शन आपके ए मुंबई से मनमाड़ को, बी रोहा से मंगलुरु को, सी मंगलुरु से कोच्चि को या डी मुंबई से पुणे को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी रोहा से मंगलुरु को। ये कोंकण रेलवे है वो रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन आपके ए सतना, बी दुर्गापुर, सी नेपानगर, डी कानपुर या ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कानपुर। जो अखबारी कागज उद्योग है वो आपका कानपुर नगर में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी ओडिसी या डी मिजोरम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। जो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? जो हुंडरू जलप्रपात है
वो कौन सी नदी के किनारे पर है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, बी महानदी, सी सोन या डी दामोदर। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा। जो हुंड्रू जलप्रपात है वो आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके ए पंचमढ़ी, बी महेंद्रगिरी, सी दो दो बेटा या डी अनाईमुड़ी। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी। जो पूर्वी घाट पर पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? यानी कि कागज किस देश ने सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया था? ऑप्शन आपके ए जापान, बी जर्मनी, सी चीन या डी भारत। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चीन। जो कागज था सबसे पहले चीन ने बनाना प्रारंभ किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो कोयला होता है वो कौन से चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी रूपांतरित चट्टान या डी ज्वालामुखी चट्टान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान। जो कोयला है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 35। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। जो आर्टिकल 32 है उसमें आपको जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी से हो जाएगा। और इसी अनुच्छेद को जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? यानी कि कविराज कौन से गुप्तकालीन शासक को कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त था उसको कविराज कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय था उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र या डी मखली घोषाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मखली घोषाल। जो मखली घोषाल थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? यानी कि जो एक ईंट पर मिले हैं वो ये चीजें, एक ईंट पर एक बिल्ली जा रही है और बिल्ली के पीछे कुत्ता का पीछा कर रहा है, कुत्ता बिल्ली का, उसके पंजे के निशान मिले हैं। वो कौन सा स्थल है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहूदड़ो या डी लोथल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चनहूदड़ो। जो चनहूदड़ो है सिंधुकालीन स्थल, उस पर एक ईंट के पर जो है वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे मिले हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? जो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है कौन सी नदी है? ऑप्शन ए टेम्स, बी राइन, सी वोल्गा या डी सीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राइन। जो राइन नदी है वो यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा कही जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? जो स्टील सिटी राउरकेला है वो कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी वैतरणी या डी स्वर्णरेखा। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी। जो स्टील सिटी राउरकेला है वो आपका ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है वो शहर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हाँ साथियों, अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दिया करो, इससे आपको हमको मोटिवेशन मिलता है। साथियों क्लास बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है तो एक लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है उससे। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं